रानो चिड़िया की सास एक नंबर की कंजूस थी। वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आदत ऐसी थी कि किसी आयके को पानी का गिलास पिलाकर भी राजी न थी। सास बहू घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी। बेट, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी का तो दे दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी घर से पानी का गिलास लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया घर में जाती है और मटके से पानी का गिलास डालती है। रानो चिड़िया की सास उसे घूर घूर कर देख रही थी। कौन है बाहर? सासू माँ, एक बूढ़ी फाख्ता है, बेचारी प्यासी है, पानी मांग रही है, उसे मना कर दो, पानी नहीं है हमारे घर में। माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो नदी से पानी का मटका भर कर लाई थी, दे देती हूँ एक गिलास। कहा ना, लाओ ये पानी का गिलास मुझे दे दो। रानो चिड़िया की सास वो पानी का गिलास लेकर खुद पी लेती है। दरवाजा बंद करो और उसे बता दो। रानो चिड़िया खामोशी से बाहर जाती है। मेरी सास नहीं मान रही, माफ करना माँ जी। रानो चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। छोटी सी गुड़िया एक तरफ बैठी ये सब सुन और देख रही थी। दादो, मेरी किताब में लिखा है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। चुप कर जाओ, आई तू बड़ी सियानी। रानो की सास सब्जी लेने जाती है। भाई जी, इतने महंगे टमाटर, क्या इनमें सोने के बीज हैं? माँ जी, ताज़ा और अच्छे टमाटरों का भाव यही है। टमाटर टमाटर, 2 रुपए किलो टमाटर। दूसरी तरफ से आवाज आती है। देखो, वो सामने 2 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं और तुम 10 रुपए किलो के ले रहे हो। जाकर देखें माँ जी, वो टमाटर गले सड़े और कीड़ों वाले हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बातें ना सुनाओ। रानो चिड़िया की सास दूसरी दुकान पर जाती है और वहाँ से सस्ते वाले 1 किलो टमाटर ले लेती है। माँ जी, ये तो सारे टमाटर गले सड़े हैं, इनमें से बू आ रही है। तेरी नाक खराब है, चुप करके काटो और डाल दो हंडिया में। आजकल ऐसे ही टमाटर मिलते हैं। मैं नहीं डालूंगी ऐसे खराब टमाटर। रानो चिड़िया की सास रसोई में जाती है और टमाटर उठाकर हंडिया में डाल देती है। क्या है इनको, अच्छे भले तो हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया पड़ोसन कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, मुझे थोड़ा सालन तो दे दो, मेरी सास ने तो हंडिया में गले सड़े टमाटर डाले हैं, देखकर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा खाने को। कल तेरी सास कीड़ों वाली गोभी भी लाई थी। हाय, मैं मर गई, मैं तो नदी पर थी। इसका मतलब मेरी बेटी ने और मैंने भी वो कीड़ों वाली गोभी खाई है। वो तो हर रोज ही गली सड़ी सब्जी लेकर आती है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी से थोड़ा सालन लेती है और घर जाकर अपनी बेटी को खाना खिला देती है। रानो चिड़िया की सास नदी किनारे बैठी थी कि उसकी नजर खरबूजे के छिलकों पर जाती है। इन छिलकों के साथ अच्छा भला गूदा है, कैसे कैसे फजूल खर्च होते हैं पक्षी। रानो की सास वो खरबूजे के छिलके उठाकर घर ले जाती है। सासू माँ, ये खरबूजे के छिलके किस काम के? गूदा उतार कर खा लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ना ना, मैं तो नहीं खाऊंगी कौवा और चीलों के छोड़े हुए छिलके। लो गुड़िया, तुम खा लो। गुड़िया भी नहीं खाती तो रानो की सास खुद ही वो छिलके खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया की सास के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वो किसी को बताए बिना बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। माँ जी, क्या खाया था आपने? बेटी, बस गलती हो गई, मैंने खरबूजे के छिलके खा लिए। माँ जी, भला कोई खरबूजों के छिलके भी खाता है? बुलबुल दवा देती है। रानो चिड़िया की सास चली जाती है। रास्ते में जाकर वो सोचती है, जितने पैसे बुलबुल को देकर आ रही हूँ, उन पैसों से तो मैं ताज़ा खरबूजे भी लेकर खा सकती थी। तभी वहाँ से एक पक्षी गुजरता है। सर्फ लो, साबुन लो, सर्फ लो, साबुन लो, सस्ता सस्ता माल, सस्ता सस्ता माल लो। रानो की सास उस पक्षी के पास जाती है। रुको रुको बेटा, मुझे भी सर्फ और साबुन देते जाओ। माँ जी, बहुत सस्ता सर्फ है, ज्यादा ले लो, बल्कि सारा ही ले लो, फिर नहीं मिलेगा। का है 100 रुपए का सारा ही ले लो। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और सरफ का बड़ा पैकेट लेकर घर चली जाती है। माँ जी, मैं इस सस्ते और घटिया सरफ से अपने और अपनी बेटी के कपड़े नहीं धोऊंगी। जाओ भाड़ में, सस्ती चीज तो तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती, मेरे कपड़े धो दो इस सरफ से। फिर रानो चिड़िया वॉशिंग मशीन में वो सर्फ डालकर अपनी सास की चादर और कपड़े डाल देती है और कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए घर से बाहर तार पर फैला देती है।
रानो की सास नदी से मटके में पानी लेकर आती है और उसकी नजर घर के बाहर तार पर फैलाए हुए कपड़ों पर जाती है। वह शोर मचाती है, बहू बहू जल्दी बाहर आओ, देखो देखो मेरे कपड़ों में बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है तो उसकी सास कपड़े के सुराख में से झांक रही थी। सासू माँ, ये होता है सस्ते माल का नुकसान, इतने महंगे आपके कपड़े थे, सब खराब हो गए। रानो चिड़िया की सास रो रही थी। बहू, आज के बाद घर के साथ साथ बाहर के काम भी तुम ही संभालोगी। मैं हार गई, मैं थक गई हूँ। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं जंगल घूमने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊंगा गुड़िया बहन के साथ, मैं भी जंगल घूमने जाऊंगा। मम्मा नहीं, कुकू भाई बहुत शरारतें करता है, मुझे बहुत तंग करता है कुकू भाई, मैं इसे साथ में ही लेकर जाऊंगी। गुड़िया बेटी, भाई है आपका, छोटा है, ले जाएं इसे भी साथ। अगर कुकू बाहर नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे? हाँ मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो सीखूंगा कैसे? फिर गुड़िया बेचारी ना चाहते हुए भी कुकू को साथ ले जाती है। गुड़िया आगे आगे जा रही थी और कुकू पीछे पीछे। जाते जाते कुकू को एक बड़े पेड़ में छेद नजर आता है। कुकू वहां जाकर बैठ जाता है। नानो ने बताया था कि ऐसे पेड़ के छेद में तोते के बच्चे होते हैं, मैं छेद में झांक कर देखता हूँ। कुकू पेड़ की छेद में झांक कर देखने लगता है तो उसका सर छेद में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, गुड़िया बहन मुझे बचाओ। अरे, ये कुकू कहाँ चला गया? गुड़िया पलट कर देखती है तो कुकू पेड़ के छेद में फंसा हुआ था। गुड़िया वापस आती है। दिल तो कर रहा है मैं आज कुकू भाई आपको यहाँ छोड़कर मम्मा को बुला कर लाऊं और मम्मा ही आपको यहाँ से बाहर निकाले। गुड़िया बहन प्लीज मुझे खींचकर बाहर निकालें, मेरा दिल घबरा रहा है, अंदर बहुत अंधेरा है। फिर गुड़िया कुकू को पूंछ से पकड़कर खींचती है और उसे छेद से बाहर निकालती है। अब बताएं, आप वहाँ लेने क्या गए थे? नानो कहती थी कि छेद में तोते के बच्चे होते हैं, मैं वो देखने गया था। अच्छा, अब चलें, हमें आगे जाना है। गुड़िया कुकू को साथ लेकर फिर से उड़ती है। अभी वो थोड़ी ही दूर के थे कि कुकू फूलों के पास रुक जाता है। गुड़िया बहन, मैं फूल देखूंगा। कुकू भाई, फूलों के साथ कांटे भी हैं, अगर कोई कांटा पंख में चुभ गया तो घायल हो जाओगे। कुछ नहीं होगा गुड़िया बहन। कुकू फूलों के पास चला जाता है। उसे एक काले रंग का अलग फूल फूलों के बीच नजर आता है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता उस काले रंग के फूल के पास चला जाता है और उसका पंख कांटे में फंस जाता है। गुड़िया बाहर बैठी फूल देख रही थी। गुड़िया बहन, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, मुझे बाहर निकालें, मेरे पंख में दर्द हो रही है। गुड़िया अपने भाई को अकेला कहाँ छोड़ सकती थी। वो कांटों में से गुजरती हुई कुकू को वहाँ से बाहर निकालती है। अगर अब कोई शरारत की तो मैं सारी बात जाकर मम्मा को बताऊंगी। अब मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, प्रॉमिस। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई, आप इस पेड़ पर बैठ जाएं और मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। गुड़िया अपने भाई के लिए मीठा फल लेने चली जाती है। वो सामने वाला पेड़ तो नानो के घर के पास है। क्या हम नानो के घर के पास आ गए हैं? जब तक गुड़िया आएगी मैं नानो से मिलाता हूँ। कुकू छोटा था, वो नहीं जानता था कि वो जिस पेड़ को देखकर उड़ रहा है वो पेड़ तो बहुत दूर है। कुकू उड़ता जाता है और उसे ऐसे लगता है जैसे वो पेड़ आगे आगे जा रहा है। उड़ते उड़ते कुकू तो बहुत दूर चला जाता है और रास्ता भूलकर दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। जब गुड़िया वापस आती है तो कुकू को पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ना देखकर परेशान हो जाती है। वो कुकू को आवाज देती है, कुकू, कुकू भाई, आप कहाँ हैं? एक बुलबुल उस तरफ आती है। गुड़िया बुलबुल से पूछती है, आंटी बुलबुल, क्या आपने मेरे भाई कुकू को देखा है? कुकू तो दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था। गुड़िया डर जाती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैंने कहा था ना
कि कुकू भाई बहुत तंग करते हैं। अब कुकू भाई ना जाने कहाँ चला गया है। गुड़िया बेटी, आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा था? मुझे क्या मालूम था कि कुकू कहीं चला जाएगा। मैं तो उसे पेड़ पर छोड़कर फल लेने गई थी। फिर दोनों माँ बेटी कुकू की खोज में निकल जाती हैं। कुकू तोते से पूछता है, अंकल अंकल, मेरी नानो का घर कहाँ है? बेटा, ऐसे कैसे मालूम होगा? कोई नाम बताओ, अपनी मम्मा का नाम बताओ या फिर अपनी नानो का नाम बताओ। नाम? लेकिन मुझे नाम तो नहीं मालूम। आप मुझे मेरी नानो के घर छोड़ आए, ऐसे नहीं मालूम होगा। तोता वहाँ से चला जाता है और कुकू आगे की तरफ उड़ जाता है। कुकू उड़ते उड़ते एक वीरान जंगल में पहुँच जाता है और एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा, जिसका नाम बुरा कौवा था, वो छोटे बच्चे पकड़ने वाला पक्षी था, वो वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? क्या घर से लड़कर आए हो? नहीं अंकल, मैं अपनी नानो के घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी नानो का घर मिल ही नहीं रहा। मुझे मालूम है आपकी नानो का घर। चलो मेरे साथ चलो। आपने तो कमाल कर दिया, बिना नाम बताए ही मेरी नानो का घर जान लिया। वो कौवा कुकू को साथ लेकर उड़ता है और पहाड़ों के पास जाकर कुकू को थैली में डाल लेता है। मुझे बाहर निकालें, गंदे अंकल, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बाहर निकालें। अब तू जाएगा अपनी नानो के घर। बुरा कौवा कुकू को लेकर उड़ता है। सामने से गुड़िया और उसकी मम्मा आ जाती हैं। पक्षी रुक जाओ। बुरा कौवा डरते डरते रुक जाता है। इस थैली में क्या है? इसमें तो दाने हैं। कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर शोर मचाता है। मम्मा मम्मा, मैं हूँ, इस थैली में मैं हूँ, मुझे बचा लें। कुकू का शोर सुनकर वो बुरा कौवा थैली वहाँ छोड़कर भाग जाता है। कुकू की मम्मा कुकू को थैली से बाहर निकालती है। बच गए हो, वरना वो कौवा तुम्हारे कबाब बनाकर खाता। कुकू बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? मम्मा, मुझे लगा नानो का घर पास ही होगा। मैं नानो का घर ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। बेटा, आपकी नानो का घर तो सागर वाले जंगल में है और आप इस वक्त पहाड़ों वाले जंगल में हो। अगर हम समय पर ना आती तो वो कौवा कहाँ छोड़ने वाला था आपको। मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दें। फिर वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर कुकू अपनी बहन गुड़िया से माफी मांगता है और वादा करता है, गुड़िया बहन, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमेशा उनके साथ साथ ही उड़ना चाहिए। फिर दोनों बहन भाई खेलने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी से जाकर अपनी माँ को देख लो, वो तुम्हें बुला रही है। कौवे की ये बात सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कौवे, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर ही अपनी माँ के पास चली जाती है। यही तो कौवा चाहता था। कालू कौवा आराम से चिड़िया के घर में चला जाता है और चिड़िया का बारिशों के लिए रखा हुआ दाना खाने लगता है। कौवा जी भरकर दाना खाता है और दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाकर चिड़िया के घोंसले में लेटकर सो जाता है। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तोते भैया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मुझे अभी कौवे ने बताया है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। वो कौवा बहुत झूठ बोलता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन बीमार है। जब मैं अपनी बहन के घर गया तो वो पीछे से मेरा सारा भोजन खा गया। तोते भैया, ये भी तो हो सकता है वो सच बोल रहा हो। मैं आधे रास्ते में तो आ गई हूँ, अब आ गई हूँ तो माँ को देख कर ही जाऊंगी। चिड़िया फिर से उड़ती है और उड़ती हुई अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। लेकिन रानो चिड़िया की माँ घर में नहीं थी। माँ कहाँ चली गई है? शायद बुलबुल के पास दवा लेने गई होगी। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया की माँ आ जाती है। उसने सर पर लकड़ियाँ उठाई हुई थी। माँ, क्या आप ठीक हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गई हुई थी। तुम कब आई हो? मुझे कौवे ने बताया कि आप बहुत बीमार हैं। वो कौवा झूठ बोल रहा होगा।
अब आ ही गई हो तो आज की रात मेरे पास ही रुक जाओ। माँ, मैं तो जल्दी में घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ आई हूँ। ना जाने वो कौवा क्या करेगा मुझे यहाँ भेजकर। मजे करूंगा, दाना खाऊंगा, गीत गाऊंगा। बारिश के दिन मैं चिड़िया के घर में ही गुजारूंगा। चिड़िया जब आएगी तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। कौवा ऐसे खुश हो रहा था, गीत गा रहा था, दाना खा रहा था। रानो चिड़िया वापस उड़ती है। जब रानो चिड़िया आधे रास्ते में आती है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश बहुत तेज थी। सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। कबूतर भी अपने घर में बैठा हुआ था। वो दूर से अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया को पेड़ के नीचे बैठे हुए देख लेता है। लूसी, वो तो रानो चिड़िया है, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है। आप जाएं और चिड़िया से पूछें, शायद वो मुश्किल में है। कबूतर अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आप यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर भैया, मुझे तो उस कौवे के बच्चे ने पागल बना दिया। मुझसे झूठ बोला कि मेरी माँ बीमार है। मैं जल्दी से माँ की तरफ भाग गई। माँ तो ठीक थी और अब वापस जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई है। आप मेरे साथ मेरे घर आए, मैं आपको छाता दे देता हूँ। आप मेरा छाता लेकर अपने घर चली जाएं। फिर रानो चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर रानो चिड़िया को अपना छाता दे देता है। रानो चिड़िया छाता लेकर अपने घर को उड़ती है। चिड़िया के घर का दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मुझे सोने दो। जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू कौवे, मैं हूँ इस घर की मालकिन रानो चिड़िया। बाहर बहुत तेज बारिश है। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं कालू कौवा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कौवे की ये बात सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। कौवे, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। लेकिन कौवा दरवाजा नहीं खोलता। चिड़िया बेचारी उड़ती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, आपने ठीक ही कहा था। उस कौवे ने मुझसे भी झूठ बोला था कि मेरी माँ बीमार है। अब उसने मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। मुझे पता था वो कौवा तुम्हें धोखे से भेज रहा है। अब तो उस कौवे को कोई लालच दो। वो लालची कौवा किसी लालच में आकर ही दरवाजा खोलेगा तुम्हारे घर का। हाँ तोते भैया, ये बात ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। चिड़िया फिर से अपने घर जाती है और दरवाजे के पास जाकर कौवे से कहती है, कौवे कौवे, तोते ने खिचड़ी बनाई है। वो सब में खिचड़ी बांट रहा है। जाओ तुम भी जाकर ले लो। ये सुनकर कौवा झट से दरवाजा खोलता है। मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। कौवा वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया जल्दी से अपने घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब तो मैं कभी भी उस कौवे को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठ जाती है। तोते तोते, दरवाजा खोलो, मैं भी खिचड़ी लेने आया हूँ। चल चल काले कौवे, भाग जा यहाँ से। कोई खिचड़ी नहीं है मेरे पास। मुझे चिड़िया ने भेजा है। जैसे तूने उसे उसकी माँ के पास भेजा था, ऐसे ही उसने तुझे मेरे पास खिचड़ी लेने भेजा है। फिर कौवे को बात समझ में आती है। मैं अब बारिश में कहाँ जाऊँगा? तोते तोते, मुझे अपने घर में आ लेने दो। बाहर बहुत तेज बारिश है। ना बाबा ना, तुम मेरे घर पर कब्जा कर लोगे। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर के घर जाता है। कबूतर कबूतर, दरवाजा खोलो, मैं कालू कौवा हूँ। ना कालू कौवे, तुम झूठे कौवे हो। कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम झूठे हो, जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से भी चला जाता है। कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल बुलबुल, मुझे भी अपने घोंसले में बैठ लेने दो। ना, मेरा घोंसला छोटा है, मैं नहीं आने दूंगी तुम्हें अपने घोंसले में। थक हार कर कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। रात हो जाती है और रात को बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चलने लगती है। कौवा ठंड से कांप रहा था और ऊंची आवाज में मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस ठंडी हवा से बचाए, मैं यहाँ मर जाऊंगा। चिड़िया अपने घर में बैठी कौवे की आवाज सुन रही थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे इस कौवे की मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कौवा ठंड से मर जाए। फिर चिड़िया अपने घर से बाहर निकलकर कालू कौवे को आवाज देती है। कौवे कौवे, यहाँ आ जाओ मेरे घर में, जल्दी आ जाओ वरना ठंड से मर जाओगे। कौवा उड़ता है और जल्दी से चिड़िया के घर में आ जाता है।
कौवे, देखा झूठ की सजा। तुम्हें किसी ने भी अपने घर में नहीं रखा और मैं भी ना आने देती, लेकिन मुझे डर था कि तुम मर जाओगे। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं खुद का बदल लूंगा और फिर कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता।